स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप एमपी बोर्ड में कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो अभी आपका सबसे भारी सब्जेक्ट यानी कि अकाउंट्स का पेपर बचा हुआ है। काफ़ी बच्चों को अकाउंट जैसा सब्जेक्ट पसंद नहीं होता है, डरते हैं कि पेपर कैसा आएगा, कहाँ से आएगा, थ्योरी ज़्यादा आएगी या फिर न्यूमेरिकल ज़्यादा आएँगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को न्यूमेरिकल पोर्शन में ही होती है। तो अभी आपके पास टाइम बचा हुआ है, आगे आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि 10th का जो एसएसटी का पेपर आया है, जो कि उनका आखिरी एग्ज़ाम था, वो थोड़ा-सा टफ आया था एंड ये आपका भी आखिरी एग्ज़ाम है, ऊपर से भारी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। तो इसका पेपर कैसा आएगा, कहाँ से क्या आपको तैयारी करनी चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आगे आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफ़िकेशन आइकन ज़रूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे देता रहूँगा। अब देखिए, कॉमर्स स्ट्रीम में अकाउंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एंड थोड़ा-सा टफ सब्जेक्ट भी ये माना जाता है, क्योंकि बिना अकाउंट्स के कॉमर्स में आप क्या ही करोगे? तो इस पर तो आपकी कमांड होनी चाहिए। अब पूरे सेशन में आपने पढ़ाई की हो या फिर नहीं करी हो, अभी तो हमारा मेन इंटेंशन यही है कि एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में हम अच्छे नंबर से पास हो जाएँ। तो फर्स्ट तो आपको सिलेबस और ब्लूप्रिंट समझना पड़ेगा, जो कि एमपी बोर्ड ने जारी किया है। आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। आपके अकाउंट का जो सिलेबस है पूरा, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में 4 चैप्टर है एंड सेकंड पार्ट में 5 चैप्टर है। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो उससे आप काफ़ी अच्छे से सिलेबस को समझ सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि एग्ज़ाम के आखिरी दिनों में आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना चाहिए। उसमें जो एक्सरसाइज़ के क्वेश्चन दिए रहते हैं, उन्हीं को आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के चांसेस होते हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के पेपर में पूछे जाएँ। अब बात ये करते हैं कि हमें अकाउंट्स में कुछ ज़्यादा नहीं आता है, थोड़ी बहुत हमने पढ़ाई की है, एवरेज से हम स्टूडेंट हैं, तो हमें क्या-क्या चीज़ें कवर करनी चाहिए। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूँ, अकाउंट्स एक प्योर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स होते हैं, यानी कि आपको डेटा दिया रहता है, उसी को आपको एनालाइज़ करना होता है। अभी आप एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हो, यानी कि एमपी बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हो, इस कारण से यहाँ पर थोड़ा बहुत थ्योरी पोर्शन आ जाता है। बट वैसे अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो पूरा गेम नंबर्स का ही है। खैर, एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर की बात करें तो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, थ्योरी पोर्शन भी आता है एंड यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है, इसका जो रेशियो होता है कि न्यूमेरिकल्स कितने आते हैं, थ्योरी पोर्शन कितना आता है, तो यहाँ पर 30-70 का रेशियो होता है, यानी कि 30% आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं एंड 70% आपकी थ्योरी आती है। तो जिन बच्चों से न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, उनको थ्योरी पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। किन चैप्टर पर आपको ध्यान देना चाहिए, तो ब्लूप्रिंट में आपको 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको बता देता हूँ, जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज है। आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर नंबर 5। इन तीनों का अगर आप वेटेज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा है। अगर आपने 3 चैप्टर भी कवर करे तो आप पास आराम से हो जाओगे। एंड न्यूमेरिकल्स और थ्योरी की बात अपन कर ही रहे हैं, तो मैं आपको एक फैक्ट और बता देता हूँ। अगर एमपी बोर्ड को पेपर टफ रखना होता है, तो आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं उसकी संख्या बढ़ा दी जाती है एंड थ्योरी पोर्शन कम कर दिया जाता है। एंड अगर पेपर ईज़ी आना होता है, तो आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, जो कि 30% आता है, वो और भी कम हो सकता है, यानी कि 25%, 20%। अगर आप प्री बोर्ड के पेपर देखोगे, जो कि एमपी बोर्ड ने जारी किए थे, उसमें 20 से 25% के आसपास न्यूमेरिकल्स आए थे, बाकी पोर्शन पूरा थ्योरी था। तो उम्मीद अपन यही करेंगे कि अकाउंट्स का पेपर ईज़ी आए, यानी कि एवरेज आए, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर 3 नंबर में पूछे जाते हैं या फिर 4 नंबर में पूछे जाते हैं। एंड अगर पेपर ईज़ी आता है, तो आपका जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसके और में थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसा पेपर आए तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अभी किन-किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि हमें अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट चाहिए, तो पूरी एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में मैंने आपको वेबसाइट पर अपडेट कर दिए हैं पीडीएफ के फॉर्म में। डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा या फिर कमेंट में पिन कर दूँगा। तो वेबसाइट पर जाकर उन क्वेश्चन को एक बार ज़रूर से चेक कीजिएगा, क्योंकि उन पीडीएफ में मैंने आपको सभी टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव भी दिए हैं, एमसीक्यू, मैच द पेयर, सारी चीज़ें दी हैं। साथ में 2 नंबर के क्वेश्चन दिए हैं, 3 नंबर के दिए हैं, सभी चैप्टर से दिए हुए हैं। बट आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जो चैप्टर्स या टॉपिक्स आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गए, उनको आपको नहीं देखना है, वो मैं पीडीएफ से हटा नहीं पाया था, तो उनको आप छोड़ दीजिएगा। बाकी जो भी क्वेश्चन है वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप उनको पढ़ के जा सकते हैं। बाकी अगर आपसे ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती है, थोड़ा बहुत पढ़ के आपको सिर्फ पास होना है, तो मैंने आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन के पीडीएफ भी दिए हुए हैं, जिनमें से हर चैप्टर में से 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं दिए गए हैं, तो आप उनको पढ़ के पास आराम से हो जाओगे। बट अगर आपको सिर्फ पास होना है तो उनको पढ़िएगा। आपको अच्छे नंबर चाहिए, तो जो मैंने आपको पूरे चैप्टर से क्वेश्चन दिए, उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर से देख के जाने हैं, चाहे उसके ऑब्जेक्टिव हो या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन हो, 3 नंबर के हो या फिर न्यूमेरिकल्स ही क्यों ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपके जो न्यूमेरिकल्स है वो रिपीट हो जाते हैं, बस उसमें जो डेटा है वो चेंज कर दिया जाता है, बाकी न्यूमेरिकल्स आपके सेम ही रहते हैं। तो पुराने 5 इयर्स के पेपर्स आपको ज़रूर से करने चाहिए, यानी कि 2019 से 2023 तक के पेपर आपको देखने चाहिए, क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी आई थी वो 2019 में ही आई थी। एंड बाकी ऑब्जेक्टिव की बात करें कि इनकी तैयारी आपको कहाँ से करनी चाहिए, कहाँ से ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी आप देखोगे, अभी जितने भी पेपर आपके हुए हैं, उसमें जो टफ पोर्शन आया है वो ऑब्जेक्टिव में ही आया है। ऑब्जेक्टिव भी अभी टफ पूछे जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से तो करने ही है। साथ में परीक्षा बोर्ड या परीक्षा दिन में आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, उन सभी को आपको एक बार पढ़ के ज़रूर से जाना है। बाकी ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ मैंने आपको दे ही रखा है वेबसाइट पर, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं। एंड प्री बोर्ड के प्रैक्टिस सेट पेपर यानी कि सेट ए, सेट बी ज़रूर से देख के जाइएगा, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। बाकी ज़्यादा प्रेशर में पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी कंटेंट मैंने आपको बताया, आपका पूरा पेपर यहीं से डिज़ाइन किया जाएगा, ज़्यादा कोई बाहर से नहीं पूछा जाएगा। एंड वैसे भी एमपी बोर्ड का पेपर है, कोई सीबीएसई बोर्ड का पेपर थोड़ी है, जो कि आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाएँगे। तो सफिशिएंट टाइम अभी आपके पास बचा हुआ है, काफ़ी अच्छी तैयारी आप कर सकते हो, तो पढ़ाई करते
रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।